लंका का महान युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। ऐसा लग रहा था कि रावण की हार अब बस तय है। लेकिन तभी, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, अंधेरे से एक ऐसा नाम सामने आया, एक ऐसा खतरा जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं। ये कहानी है रावण की उस आखिरी और शायद सबसे खतरनाक उम्मीद की। तो जरा सोचिए, लंका की रणभूमि का वो मंजर। रावण की सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उसके सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा एक एक करके मारे जा चुके हैं और रावण खुद हार के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। और उसकी हताशा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, उसने सिर्फ अपना सबसे ताकतवर भाई कुंभकर्ण ही नहीं खोया था, बल्कि अपना सबसे प्यारा बेटा इंद्रजीत यानी मेघनाद भी खो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे लंका का भविष्य पूरी तरह अंधेरे में डूब गया है। और ऐसे में ये शब्द, ये आवाज थी रानी मंदोदरी की। वो अपने पति रावण से अपने आखिरी बचे हुए बेटे महिरावण की जिंदगी की भीख मांग रही थी। एक माँ की दिल को चीर देने वाली पुकार। लेकिन रावण, उसका जवाब एकदम ठंडा और कह सकते हैं बेरहम था। उसके लिए जीत की जिद हर रिश्ते, हर नाते से बड़ी हो चुकी थी, यहाँ तक कि अपने कुल से भी। वो इस जंग में अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था। और यहीं पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये महिरावण था कौन? ये भूला हुआ बेटा कौन था जो इतना ताकतवर था कि रावण की आखिरी उम्मीद बन गया? तो चलिए मिलते हैं इस किरदार से। ये भूला हुआ बेटा था महिरावण, पाताल लोक का स्वामी। जी हाँ, राक्षसों के अधोलोक का राजा। कहानी कुछ ऐसी है कि रावण ने तो उसे त्याग दिया था, लेकिन पाताल लोक ने उसे पाला और अपना राजा बना लिया। वो माया का यानी कि भ्रम की कला का ऐसा उस्ताद था कि कहते हैं उसके सामने बड़े बड़े देवता भी धोखा खा जाते थे। और ये खुद महिरावण के शब्द हैं। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि उसके दिल में अपने पिता रावण के लिए कितना गहरा दर्द और कितना गुस्सा भरा हुआ था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक मजबूर पिता और एक नाराज बेटा सालों बाद आमने सामने हैं, और उनके बीच होता है एक सौदा। और यहाँ रावण की चालाकी देखिए। पहले तो उसने लंका के सिंहासन का लालच दिया, लेकिन महिरावण ने उसे ठुकरा दिया। तो रावण ने अपना असली पासा फेंका। उसने राजपाट का नहीं, बल्कि महिरावण की सबसे बड़ी, सबसे अंधेरी इच्छा को जगाने की कोशिश की। उसने मौका दिया परम शक्ति पाने का। और महिरावण मान गया, लेकिन पिता के लिए नहीं, वफादारी के लिए नहीं। उसने साफ कहा कि वो ये अपने लिए करेगा। उन दो महान आत्माओं की बलि देकर वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था। उसका मकसद एकदम साफ था। तो एक तरफ ये सौदा हो रहा था और दूसरी तरफ, चलिए अब राम के खेमे में चलते हैं। वहां एक दिव्य चेतावनी मिली थी, और उस चेतावनी के बाद एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये कोई आम कवच नहीं था, ये था वज्र पूंछ शिविर। मतलब हनुमान जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी ही पूंछ को इतना विशाल करके एक अभेद्य किला बना दिया, एक जिंदा जागता किला जिसे वज्र की तरह मजबूत माना गया, ताकि कोई भी जादुई हमला राम और लक्ष्मण तक ना पहुंच सके। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ थी महिरावण की मायावी शक्तियां और दूसरी तरफ था हनुमान जी का अटूट विश्वास का किला। अब शुरू होने वाली थी एक जादुई जंग। और महिरावण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने एक के बाद एक कई हमले किए। पहले तो उसने चींटियों की रानी को भेजा, फिर अंगार माया से आग की बारिश की, और जब वो भी काम नहीं आया तो उसने दो अदृश्य राक्षसों को उस किले को तोड़ने के लिए भेजा। तो इतने सारे हमलों का हनुमान जी ने जवाब कैसे दिया? उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। वो बस उस किले के दरवाजे पर बैठ गए और प्रभु श्री राम के भजन गाने लगे। सोचिए, एक तरफ महिरावण का खतरनाक काला जादू और दूसरी तरफ हनुमान जी की सरल लेकिन शक्तिशाली भक्ति। ये सीधी टक्कर थी इन दो ताकतों की। और नतीजा हैरान करने वाला था। हर हमला नाकाम हो गया, लेकिन किसी शारीरिक बल से नहीं, बल्कि हनुमान जी के विश्वास की ताकत से। कहते हैं उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो विनाशकारी आग
फूलों में बदल गई और हमला करने आई चींटियां भी उनके भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गईं। तो जब महिरावण के सारे भेजे हुए प्यादे, सारी तरकीबें फेल हो गईं, तब कहानी अपने असली क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब माया का वो माहिर, वो स्वामी खुद मैदान में उतरने का फैसला करता है। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। उसके सारे मायावी हार मान चुके थे। और तब महिरावण ने यह खतरनाक ऐलान किया, तुम जितनी चाहे सावधानी बरत लो वानर, लेकिन तुम उन्हें मुझसे नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मैं महिरावण स्वयं आऊंगा। ये एक सीधी चुनौती थी। अब लड़ाई आमने सामने की होने वाली थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या भक्ति और विश्वास से बना किला माया और भ्रम के सबसे बड़े उस्ताद के सीधे हमले को झेल पाएगा?